आज मैं एक मुख्य विषय फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल के बाद से कुछ जगहों पर सेलेक्टिव रिलैक्सेशन दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग 20 अप्रैल यानी कि आज रात से नॉन कंटेनमेंट एरियाज में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन के तहत हॉटस्पॉट्स जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे, उसमें कंटेनमेंट एरियाज में ये रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा। स्टेट्स, यूटीज लोकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं उससे फर्दर स्ट्रिक्ट मेजर्स भी इम्पोज कर सकती हैं। कंटेनमेंट जोन्स के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस है वह कहती है कि हॉटस्पॉट्स या रेड जोन्स वो एरियाज हैं जहाँ पर या तो लार्ज नंबर में कोविड केसेस पाए गए हैं या जहाँ पर कोविड केसेस का डबलिंग रेट 4 दिन से कम है। इन हॉटस्पॉट्स में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिजीज स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए कंटेनमेंट जोन्स और बफर जोन्स को डिलिनेट करते हैं। इन कंटेनमेंट जोन्स में कोई भी रिलैक्सेशन परमिटेड नहीं है। यहाँ पर स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल होगा और जिसके तहत इसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विसेज अलाउ नहीं की जाएंगी। जहाँ पर भी हम साथ में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन देंगे यानी कि इन कंटेनमेंट जोन से बाहर का एरिया, वहाँ पर भी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को इंश्योर करना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉकडाउन से संबंधित मेजर्स हैं उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो। ऑफिसेज, वर्क प्लेसेज, फैक्ट्रीज और स्टैब्लिशमेंट हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड SOPs और उससे रिलेटेड प्रिपरेटरी एक्शन लिए जा चुके हों। कुछ एक्टिविटीज़ जो 3 मई तक देश में प्रोहिबिटेड रहेंगी, even in these relaxation areas, I would like to cite and bring to your notice. They are primarily passenger traffic movement by air, rail, road, except जहाँ पर कि वहाँ पर उनको exempt किया गया हो, educational और उससे related institutions, industrial, commercial activities और hospitality services unless until they are specifically exempted. साथ ही cinema halls, malls, shopping complexes, entertainment parks, etc. सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, एंटरटेनमेंट और एकेडमिक और साथ में स्पोर्ट्स गैदरिंग भी ये उस समय पर प्रोहिबिटेड रहेंगे 3 मई तक। रिलीजियस प्लेसेस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप और रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वह जो हैं प्रोहिबिटेड रहें। टैक्सीज इंक्लूडिंग ऑटोज एंड साइकिल रिक्शाज और कैब एग्रीगेटर्स भी प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आते हैं। हमने कुछ एक्टिविटीज़ को रिलैक्सेशन दी है और जिसका बेसिक पर्पज़ है कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज़ फुली फंक्शनल हों, देश की रूरल इकोनॉमी फंक्शन कर सके, डेली वेज अर्नर्स और बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मॉनिटर किया जा सके, हेल्थ सर्विसेज फंक्शनल रहें, सप्लाई चेन ऑफ इसेंशियल गुड्स बनी रहे। हमारा एफर्ट है कि हम धीरे धीरे नॉर्मलसी को रिस्टोर करें ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि जान भी है, जहान भी है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा कि हम किसी भी तरीके से इसमें फेल ना हों। कोविड-19 के कंटेनमेंट से रिलेटेड हमारे एफर्ट्स में एक दूसरा चैलेंज है कि जब हम रिस्टोर कर रहे हैं सर्विसेज को तो हमसे कोई गलती ना हो। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है, इसमें हम सब एक साथ शामिल हैं। हम सभी को रिक्वायर्ड प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का हर तरह से पालन हो। जहाँ रिलैक्सेशन दिया गया है वहाँ 100% ये एफर्ट होना है कि वो सिचुएशन को मेंटेन रखें, केसेस को बढ़ने ना दें। आप सब लोगों की नॉलेज में है कि जो रेड जोन और कंटेनमेंट जोन का जो ये क्राइटेरिया है ये एक रोलिंग क्राइटेरिया है और अगर इन जगह पर भी केसेस आए तो उनको रेड जोन और कंटेनमेंट जोन का पार्ट बनाया जा सकता है। जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेजर जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे उनके द्वारा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबके कॉपरेशन से नॉर्मल से रिस्टोर की जा सकती है। रिलैक्सेशन एरियाज जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के सभी SOPs का पालन करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि हम रिक्वायर्ड SOPs को फॉलोअप करें। साथ ही एक तरफ जब हम सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर भी हमारा उतना ही एफर्ट है, जिसके तहत अब देश में डेडिकेटेड हॉस्पिटल 755 बनाए जा चुके हैं। डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर 1389 बनाए जा चुके हैं, which takes to the total dedicated facilities where severe or critical patients can be treated to 2144। इसी संबंध में किए एफर्ट्स के तहत मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि कैसे कर्नाटका में विक्टोरिया हॉस्पिटल को एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया गया है। लवकड़ा साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं
तो अगर आप एक फिगर बता पाएं कि कंटेनमेंट जोन का जो आपने पिछला फिगर दिया था हॉटस्पॉट्स का, वो क्या उसमें वेरिएशन आया है, और जिन भी जगहों पे ये रिलैक्सेशन दिए गए हैं उसके लिए क्या आधार और क्या आकलन लिया गया है, और जिन एरियाज में रिलैक्सेशन दिए गए हैं खासतौर पर कामकाज को लेके, उसमें जो लोग काम करने के लिए जाएंगे उनके टेस्टिंग को लेके या उनकी सुरक्षा को लेके आम आदमी लोग कैसे आश्वस्त हो सकते हैं, इसको कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? सर, जैसे कि इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, हमारा क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेड हॉटस्पॉट्स या रेड जोन डिस्ट्रिक्ट ये है कि जहां पर केसेस अधिक संख्या में हैं या जहां पर डबलिंग रेट 4 दिन से कम है। इसके तहत हमने स्टेट्स को ऑलरेडी आदेश दिए हैं। उस आदेश के तहत हमने कहा है कि आप अपने केसेस को एनालाइज कीजिए, क्योंकि केसेस एक डायनेमिक, एक रूलिंग नंबर है, और उसके बेसिस पर स्टेट रेगुलर बेसिस पर उन जिलों को ऐड करते रहेंगे। विद इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स जो हमारे रेड जोन में आएंगे या जिसको हम हॉटस्पॉट कहेंगे, वहां पर क्लस्टर कंटेनमेंट या आउटब्रेक कंटेनमेंट प्रोसेस के तहत वह कंटेनमेंट एरिया डिफाइन करेंगे, और उस कंटेनमेंट एरिया में बिना रिलैक्सेशन के इसेंशियल एक्टिविटीज, इसेंशियल कमोडिटीज और सर्विसेज के अलावा वहां पर वो सारी जो सर्विसेज हैं वो स्थगित रहेंगी। रिगार्डिंग इसेंशियल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज और जो हमारे फूड और उससे रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कि हम लॉकडाउन की स्थिति में भी रहे हैं, वह सब जारी रहेंगी। इसके साथ ही जो हमारे फील्ड वर्कर वहां काम करेंगे वो हाउस टू हाउस जाएंगे, ILI यानी कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस और सारी यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस का हाउस टू हाउस सर्वे किया जाएगा, और उस सर्वे के तहत या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो भी पेशेंट्स आएंगे या जो भी पर्सन्स हम पाएंगे उनको हमारे सैंपलिंग क्राइटेरिया के तहत हम सैंपलिंग करेंगे, और उसके बेसिस पर उनको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा।